पहली खबर स्टॉक मार्केट के लिए है और बड़ी खबर यह है कि एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने निवेशकों को आगाह किया है कि अगर उनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो 31 मार्च के बाद नया सौदा नहीं कर पाएंगे। बहुत बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। साथ ही ओपन पोजीशन को भी नहीं काट पाएंगे आप। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह से जानकारी लेते हैं। अनुराग, 31 मार्च तक की तारीख, आधार पैन लिंक करना बेहद जरूरी कई लोगों के लिए, लेकिन स्टॉक मार्केट के लिए भी ये एक बड़ी खबर है। क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, एनएसई के द्वारा सर्कुलर जारी किया गया है और बताया गया है अपने निवेशकों को कि जो डेडलाइन है 31 मार्च 2022 की आधार को पैन से लिंक करने की, अगर वो कंप्लाई नहीं होती है तो उसके बाद से जो आपकी ओपन पोजीशन है वो आप स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो नया अगर आपको कोई सौदा डालना है तो वो नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से सर्वविदित है कि 31 मार्च 2022 जो आधार और पैन को लिंक करने की सरकार के द्वारा डेडलाइन दी गई है, तो इसमें एनएसई के द्वारा भी अपने करोड़ों निवेशकों को बताया गया है कि आप अगर ये काम अभी तक आपने नहीं किया है तो इसे पूरा कर दे, क्योंकि इसके बाद जो है कोई रियायत नहीं दी जाएगी। जहां पर अगर आपकी जो पोजीशन बनी हुई है और आपको आगे चल के उसे काटना है या फिर नए ट्रेड सौदे करने हैं, तो ये एनएसई के द्वारा बताया गया है। जिस तरह से हमें मालूम है कि पैन को आधार के साथ लिंक करने की जो तारीख है 31 मार्च है, जो लगातार एक्सटेंशन के बाद ये तारीख दी गई है। अभी तक जो है इसमें बढ़ोतरी की कोई बात नहीं की गई है, तो ये माना जा रहा है कि अब जो है ये आखिरी तारीख होगी और पैन और आधार को एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। तो कई सारी ऐसी और भी चीजें होगी जो हॉल्ट पे आ जाएगी। अगर आपने अपना पैन और आधार को लिंक नहीं किया है तो काफी सरल प्रोसेस है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आप जाकर चेक कर सकते हैं कि अगर आपका पैन कार्ड और आधार लिंक हुआ है या फिर अगर नहीं भी हुआ है तो तुरंत जो चंद मिनटों के अंदर आप आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं। तो चंद मिनटों में आधार को पैन से लिंक करने की प्रक्रिया भी आसान है। आप बिल्कुल incometax.gov की साइट पर जाइए और वहां पर पैन आधार को लिंक कीजिए। ये मैं आपसे एक बार फिर समझना चाहती हूँ, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं अनुराग, कि एनएसई ने कह तो दिया है कि 31 मार्च तक आपको करना है अपने पैन और आधार को लिंक, लेकिन जो नहीं कर पाते हैं, जो ट्रेडर्स, उनके लिए किस तरीके की दिक्कतें 1 अप्रैल से हो जाएंगी? देखिए, एनएसई ने अपने सर्कुलर में साफ कहा है कि जो निवेशक इसे लिंक नहीं कर पाते हैं तो उनके जो सौदे पहले बने हुए हैं यानी 31 मार्च से पहले के सौदे हैं वो स्क्वायर ऑफ नहीं होंगे। आप नई पोजीशन बनाना चाहते हैं यानी नए सौदे करना चाहते हैं तो वो भी नहीं हो पाएंगे। एक जो प्रोविजन जरूर है उसमें कि जो डेडलाइन है उसके बाद जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है कि 10,000 से ज्यादा का कुछ फाइन है वो देके आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी प्रक्रिया होगी और उसमें कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन जो निवेशक है, जो ट्रेडर्स है, अगर उनके द्वारा ये नहीं किया गया है तो जो आप शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करते हैं, सिक्योरिटीज में ट्रांजैक्शन करते हैं, वो अचानक आपका हॉल्ट पे आ जाएगा, क्योंकि एनएसई ने अपने सर्कुलर में साफ कह दिया है कि आपकी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ नहीं होगी 31 मार्च के बाद, और जो नए सौदे करना चाहते हैं, आप नए ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, वो भी नहीं होंगे।